हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट इरेशनल नंबर्स। जो मैंने 1.2 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन दी थी कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और उसमें हमने रूट 2 भी करके देखा था कि उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि हम 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इसका तो हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है, उसको तो हम इजीली ड्रा कर सकते हैं। बट जो इरेशनल नंबर होते हैं रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, ये सारे, इनके लिए तो हमारे पास कोई स्केल नहीं होता ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, पाइथागोरस का फार्मूला यूज करते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। उसकी हेल्प से हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारा कुछ किया था इंट्रोडक्शन में, तो उसी से रिलेटेड 1.2 एक्सरसाइज है, तो आज उसको स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। देखो स्टूडेंट, इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है हमें, और इसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है कि अगर ट्रू है तो वाई इट इज ट्रू और फॉल्स है तो वाई इट इज फॉल्स, उसकी जस्टिफिकेशन देनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया था कि रियल नंबर हैज टू पार्ट। रियल नंबर में दो पार्ट आते हैं, एक रैशनल आता है और एक इरेशनल आता है। तो दोनों के दोनों क्या है, रियल नंबर्स हैं। किसी को भी पूछ सकते हैं, तो रियल नंबर रैशनल वाला पार्ट तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो इसलिए उसमें इसने क्या पूछा है कि इरेशनल नंबर के बारे में पूछा है। तो ऑब्वियसली इरेशनल जो है वो रियल नंबर का पार्ट है। जो रियल में था, एक तो था रैशनल और दूसरा कौन सा था, इरेशनल। ठीक है, तो रियल के दोनों पार्ट हैं, दोनों के दोनों क्या है, हमारे रियल नंबर है। अगर रैशनल के बारे में पूछ ले वो भी रियल नंबर होगा, इरेशनल के बारे में पूछ ले वो भी रियल नंबर होगा। तो रैशनल तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं, इसलिए उसने इरेशनल के बारे में पूछा है। तो इसका हम पहले क्या आंसर लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। ठीक है, कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ट्रू आ गया हमारे पास। और इसकी जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे, हम जस्टिफिकेशन करेंगे कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर्स कंटेन्स रैशनल एंड इरेशनल। जो रियल नंबर है वो रैशनल और इरेशनल दोनों को कंटेन करता है, तो इसलिए ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। ठीक है, इन सेकंड पार्ट कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, यही हमारी नंबर लाइन होती है। ऐसे चलते रहते हैं आगे, और इधर हमारे कौन से आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। पता होगा, जेड से डिनोट करते हैं, मैंने बता रखा है। तो उसने कहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म एम। तो इंटीजर्स हैं, इनके बीच में भी कुछ ना कुछ नंबर आते हैं हमारे पास, 1.5, 1.6। तो कह रहा है जितने भी पॉइंट हैं उन सबको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस फॉर्म में। और m यहां पर क्या है, m इज नेचुरल, m यहां पे नेचुरल नंबर है। तो हम इसको सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे, कि जितने भी नंबर है, अब खाली यही नंबर तो नहीं आते ना बीच में, तो इसको फॉल्स लिखेंगे। और इसकी जस्टिफिकेशन क्या लिखेंगे, जस्टिफिकेशन लगेंगे। जैसे मैंने यहां पर √2/5 लिख दिया, तो ये भी तो नंबर लाइन पे आता है ना कहीं, इसको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, √2/5 लाइज ऑन नंबर लाइन, बट 2/5 इज नॉट नेचुरल। ठीक है, कि इसने कहा था कि जितने भी कोई भी नंबर ले लें हम, वो सारे का सारा क्या होगा, इस फॉर्म में आएगा कि रूट के अंडर m लिखें और m की जगह क्या लिख दें, नेचुरल नंबर। तो बट यहां पे क्या हो रहा है, रूट के अंदर हमने क्या लिखा, 2/5,
और ये भी नंबर लाइन के ऊपर आता है, बट 2/5 क्या है, यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं है, और वो कह रहा था कि नेचुरल नंबर ही होगा जो कोई भी नंबर हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, ये हमारे पास फॉल्स हो गया। जरूरी नहीं है कि हम नेचुरल नंबर लिखें तभी वो नंबर लाइन पे आएगा, हम कोई भी नंबर फ्रैक्शन वाला नंबर भी लिख दें तो तब भी वो क्या होगा, नंबर लाइन के ऊपर आएगा। इसलिए क्या है हमारे पास, ये फॉल्स है, ठीक है। सिंपल एक्सरसाइज है। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट में कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। अभी मैंने बताया था कि रियल नंबर के कितने पार्ट थे, 2, एक रैशनल और एक इरेशनल। तो वो कह रहा है एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल। तो पहले तो साफ ही पता लग रहा है कि रियल नंबर में तो रैशनल भी आते हैं ना, तो इसमें पहले तो हम फॉल्स लिखेंगे, इसको फॉल्स, और इसकी जस्टिफिकेशन क्या लिखेंगे, जस्टिफिकेशन लिखेंगे कि कह रहा है ऑल एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। तो इसमें हम लिखेंगे 2 इज ए रियल नंबर। 2 रियल नंबर है, 2 की जगह आप कुछ भी रैशनल नंबर लिख सकते हो, 2/3, 10, 5, -5 कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। 2 इज ए रियल नंबर बट 2 इज नॉट इरेशनल, ठीक है। 2 जो है रियल नंबर तो होता है, बट 2 जो है इरेशनल नहीं होता, इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। ये हमारा थर्ड पार्ट था। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। तो वैसे तो ट्रू फॉल्स नहीं है, बट फिर भी इसको हम फॉल्स लिख देते हैं। और इसमें कह रहा है कि इफ नॉट देन गिव एग्जाम्पल, अगर नहीं होते तो उनका एग्जाम्पल दो। तो एग्जाम्पल्स आएंगे इसमें, मैंने √4 लिखा, ठीक है। कह रहे हैं एवरी रियल नंबर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। तो मैंने ये पॉजिटिव इंटीजर ले लिया इसमें 4, तो इसका आंसर कितना आया 2। तो ये क्या होता है, रैशनल। फिर मैंने 9 लिखा, तो इसका भी 3 होता है, तो ये कितना हो, ये भी क्या हो गया, रैशनल। ऐसे जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहे हैं 1, 4, 9, 16, 25 सब किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, रैशनल में। तो सारे के सारे जो है पॉजिटिव इंटीजर जो हैं वो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही बनते हो। जैसे √2 है, √2 तो इरेशनल होता है ना, तो ये तो चलो ठीक था, इसको तो हम बोल सकते हैं, बट इनको इस केस में तो नहीं बोल सकते ना। तो इसलिए उसने एवरी वर्ड यूज किया, तो इसलिए एवरी वर्ड के कारण ये क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, 25 का √5 आए, 36 का 6 आए, वो भी एग्जांपल चल जाएगा। यानी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर से आप एग्जांपल दे सकते हो। इसका क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास थर्ड है कि शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, कि √5 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने √2 किया था, यही फार्मूला यूज किया था हमने पाइथागोरस का, ऐसे √5 को भी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। √5 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 4 + 1 रूट करके लिख सकते हैं। देखो लिखने को तो हम 2 + 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसका रूट करके ये भी 5 बनेगा, बट इनमें से कोई भी एक हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिल रहा, और इसको इसके अकॉर्डिंग बनाए तो काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाएगा ये। तो हमने कोशिश करनी है कि इसको हम सिंपल करके चले। वैसे 6 - 1 भी लिख सकते हैं, तो बट हमने क्या लिखना है, इसको एक ऐसा नंबर लेके लिखना है सिंपल बना के, कि वो हमारा सिंपली ड्रा हो जाए। तो 5 को हमने 4 + 1 लिखा, हमने उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो हम लिख ही सकते हैं, ठीक है।
तो ये किस फॉर्म में आ गया, ऑलमोस्ट इस फॉर्म में आ गया। अगर मैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर उधर ले जाऊं तो ये रूट बन जाता है बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो ये उसी फॉर्म में आ गया। ये एक किस्म से मेरे पास हाइपोटेन्यूज आ गया, ठीक है। तो हम इसको उस मेथड से सोल्व करते हैं। तो इस मेथड को सोल्व करने से पहले एक वर्ड आया था यूनिट, कि यहाँ पर 1 यूनिट की लेंथ लेनी है हमें, ठीक है। अगर मैं इसको OA लूँ तो ये मेरा क्या होगा 1 यूनिट। तो इसमें कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि ये 1 यूनिट है क्या, 1 यूनिट किसको बोलते हैं। देखो 1 यूनिट एक हमें अपने अकॉर्डिंग एक एडजस्टेड लेंथ होती है कि किसी को भी हम 1 यूनिट सपोज कर लेते हैं। बस उसमें कंडीशन क्या होती है कि उस क्वेश्चन में आगे जहां भी यूज करना है ना 1 यूनिट, हम उसी मेजरमेंट को लेके चलेंगे जितनी हमने मेजरमेंट स्टार्टिंग में सपोज की है। तो इसलिए यहाँ पर आप 3 सेंटीमीटर लेके उसको भी 1 यूनिट मान सकते हो, 4 सेंटीमीटर लेके उसको भी 1 यूनिट मान सकते हो। किसी को भी लेंथ या कुछ भी नहीं आपने लिया, एक सिंपल लाइन ड्रा कर दी, आप उसको भी 1 यूनिट मान सकते हो। बट कंडीशन क्या है कि इस क्वेश्चन में आगे जहां भी 1 यूनिट यूज होगी ना, हमने वही लेंथ लेके चलनी है जो यहाँ पर हम लेके चलेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 3 या 4 सेंटीमीटर का 1 यूनिट सपोज कर लेते हैं। तो जैसे सपोज करो इसको 4 सेंटीमीटर लिया और उसको मैंने 1 यूनिट सपोज कर लिया, ठीक है। तो यूनिट का मीनिंग क्लियर हो गया। यूनिट कोई पर्टिकुलर लेंथ नहीं है, उस किसी भी चीज को आप 1 यूनिट सपोज कर सकते हो यहाँ पर लाइन ड्रा करके, ठीक है। तो ये 1 यूनिट लिया और यहाँ पर हमने क्या ड्रा किया 90 का एंगल। इसको डी की हेल्प से भी ड्रा कर सकते हो। यहाँ पर डी से आते ही होगा आप लोगों को, ऐसे डी से रख के यहाँ पे 90 का एंगल। और अगर आपको कंपास से बनाना आता है तो वो द बेस्ट है। कंपास से ड्रा करके हमने यहाँ पर 90 का, तो जितनी कंपास यहाँ पे रिमूव की, एक आर्क ऐसे, एक ऐसे और यहाँ पर, और ये हमारा क्या बन गया 90 का एंगल बन गया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि 1 यूनिट जितना भी आपने लेना है वो ले सकते हो, बट कंडीशन क्या है, आगे जहां भी 1 यूनिट यूज करना है ना वो इतना ही लेके यूज करना है। तो यहाँ पे कंपास रखो और इतना कंपास रिमूव करो, फिर कंपास को उठा के यहाँ पे रखो और यहाँ पे आर्क लगाओ, जितनी ये है उतनी हमारे पास ये आ गई, और इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये तो हमारे पास था, ये आ गया √2 जो मैंने उसमें बताया था आपको, ठीक है, जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया था। अब हमारे पास क्या आ रहा है √5 का ड्रा करना है। तो यही मेथड सेम टू सेम हम यूज करेंगे। अब क्या करेंगे हम, जैसे मैंने बोला इसको 4 सेंटीमीटर का लिया है, ऐसे क्या करना है, अब इसको 8 सेंटीमीटर का ले लो, यानी कि 4 सेंटीमीटर यहां तक 1 यूनिट आ गई, 4 सेंटीमीटर यहां तक 1 यूनिट आ गई, यानी कि टोटल 8 को मैंने 2 यूनिट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, यही मेथड कि यहां पर क्या हम बनाए 90 का एंगल, ये हमने 90 का एंगल बनाया हमने यहां पर, ये लाइन थोड़ा स्ट्रेट कर देता हूं मैं इसको। तो ये 90 एंगल ड्रॉ किया हमने। अब हमने क्या किया था, जितना 1 यूनिट यहां था वही यहां पे था, बट इस केस में क्या हो रहा है, ये तो √2 का था ना, ये तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बना था, बट यहां पे मैंने क्या करना है, इसको 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करना है, यानी कि ये 2 हो गया और परपेंडिकुलर कितना हो गया 1। तो इसका हाफ लेके, यानी कि 4 सेंटीमीटर जितनी कंपास रिमूव करके मुझे यहां पर एक आर्क लगानी है, ठीक है। तो ये मैंने आर्क लगाई जितना ये था 1 यूनिट, और इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया यहां पे, ठीक है। तो ये टोटल मेरा कितना था 2 यूनिट और ये कितना आया 1 यूनिट, ठीक है। तो वही पाइथागोरस के फार्मूले के हिसाब से 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहां पर क्या आएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इसका रूट, तो ये 4 प्लस 1, तो मेरे पास कितना आ गया, ये √5 आ गया। तो इसको O A और B, ठीक है। हमारे पास √5 की लेंथ आ चुकी है, बस उसने कहा है कि इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इसके ऊपर। तो हम कंपास सर्कल जो हम रेडियस लेते हैं उसकी हेल्प से ड्रा करेंगे। यहाँ पे कंपास रखो और इतना कंपास रिमूव करो और ऐसे करते करते यहाँ तक एक आर्क लगा दो। तो ये B पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया, आप इसको B डैश भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर OB डैश की लेंथ कितनी आ गई √5 यूनिट, आपने यूनिट लिखना है साथ में यहाँ पर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी लेंथ आई है वो √5 की, यानी कि इस हाइपोटेन्यूज को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया इस नंबर लाइन के ऊपर विद द हेल्प ऑफ कंपास,
ठीक है, तो ये मेथड था रूट 5 को ड्रा करने के लिए। मैंने पहले आपको रूट 2 का मेथड बताया ताकि थोड़ा रिवाइज हो जाए, मेथड पता लग जाए, फिर इसकी हेल्प से मैंने रूट 5 को ड्रा कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 उसकी इंट्रोडक्शन। इसको रिवाइज करके आप तब तक अच्छी तरह समझ लें। थैंक यू।